आईएएस बनना चाहती थी, फिर बिजनेस की तरफ रुख करने का फैसला। वो मेरे लिए बहुत तकलीफदायक था क्योंकि बिजनेस मैं नहीं करना चाहती थी। मैं सिर्फ आईएएस ऑफिसर बनना ही चाहती थी। ऐसे में बिहार से आती है तो बाहर जब जाती है तो कैसा रिस्पांस मिलता है कि बिहार से आने के बाद फैशन डिजाइनिंग, क्योंकि बिहारियों के लिए एक अलग सोच होती है। हाँ, ये तो अजीब सवाल है। सच में ये बात है कि हमें इज्जत नहीं मिलती है। सबसे पहले तो अगर स्टॉल होता है तो बिहार का स्टॉल, बिहार में क्या है? सारे डिजाइन नमस्कार, मैं हूं पंकज ठाकुर, आप देख रहे हैं द मीडिया वाला। आज हम आपको मुजफ्फरपुर की एक ऐसी बिजनेस आइकन से मिलवाने जा रहे हैं जो 22 साल की उम्र में आईएएस की तैयारी कर रही थी, किरण बेदी की फैन थी, लेकिन बीमारी से अचानक इनके पिता का निधन हो जाता है, जिसके बाद पूरे परिवार की जिम्मेदारी इनके कंधों पर आ जाती है। सबसे बड़ी बहन थी, 5 बहन थी, माँ थी, भाई थे, सबकी जो जिम्मेदारी है इनके कंधे पर आई थी। उसके बाद इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और उसके बाद ये बिजनेस की तरफ रुख किया। कितना कठिन फैसला था वो और कितना मुश्किल हुआ है। उस समय बहुत कठिन था। पापा के देहांत के बाद बहुत मुश्किल हुआ क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। उतने परिवार का रोज़ का खर्चा भी आप सोच सकते हो, 20 साल पहले भी एक अच्छा खासा खर्चा होता था। तो उस समय तो बहुत कुछ टाइम लगा मुझे, लेकिन धीरे धीरे एक एक मशीन पर धीरे सिलाई पहले तो मैंने फॉल पिको लगाना शुरू किया, फिर पेटीकोट सिलना शुरू किया, ब्लाउज सिलना शुरू किया, फिर धीरे धीरे मार्केट में टेलरिंग के टाइप से काम स्टार्ट किया, लेकिन अपने घर से ही, बाहर जाकर कहीं पे भी नहीं किया। फिर जब कहीं से फिर सामान परचेज़ करके मैं बाहर जाती थी, एग्जीबिशन वगैरह लगाती थी। फिर जब मुझे लगा कि मेरे कपड़े भी अच्छे से बिक रहे हैं तो मैंने 1 टेलर 2 टेलर बढ़ाते हुए अपना काम फिर स्टार्ट किया। भगवान दया से आज हमारे पास 15 मशीनें हैं। अच्छा, आप किरण बेदी की फैन थी, आईएएस बनना चाहती थी, फिर बिजनेस की तरफ रुख करने का फैसला। वो मेरे लिए बहुत तकलीफदायक था क्योंकि बिजनेस मैं नहीं करना चाहती थी। मैं सिर्फ आईएएस ऑफिसर बनना ही चाहती थी। लेकिन ये होता है जो ऊपर वाले की जो मर्जी होती है, उन्होंने मेरा पूरा का पूरा रुख ही बदल दिया। उस समय सिर्फ एक था, मुझे पैसा कमाना था। वो कैसे कमाना है परिवार की नहीं जिम्मेदारी पता, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन हाँ, एक चीज़ मेरी माँ ने, क्या हमारी बिहारी लड़कियों को जैसे होता है 10th में ही सिलाई कसीदा ज़रूर सिखा दिया जाता है, खाना बनाना ज़रूर सिखा दिया जाता है। तो ले दे के खाने का बिज़नेस कुछ समझ में नहीं आया, लगा कपड़ा बेच के तो कमा सकते हैं, सूतापट्टी में थे। तो फिर मैंने फिर शुरुआत करके धीरे-धीरे, लेकिन भगवान दया मुझे नहीं पता था कि आज इस स्केल तक मैं पहुँच जाऊँगी। भगवान जो भी गलत करता है उसके साथ कुछ अच्छा भी होता है। मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ और मैं एक अच्छा खासा आज बिज़नेस चला रही हूँ। अच्छा, आप फैशन डिजाइनिंग की हुई है, फैशन डिजाइनिंग कपड़े बनाती है। ऐसे में बिहार से आती है तो बाहर जब जाती है तो कैसा रिस्पांस मिलता है कि बिहार से आने के बाद फैशन डिजाइनिंग, क्योंकि बिहारियों के लिए एक अलग सोच होती है। हाँ, ये तो अजीब सवाल है। सच में ये बात है कि हमें इज्जत नहीं मिलती है। सबसे पहले तो अगर स्टॉल होता है तो बिहार का स्टॉल, बिहार में क्या है? बिहार में कुछ नहीं है। फिर लोग बोले अच्छा चलो मधुबनी पेंटिंग ले लेते हैं। ले दे के पोस्टर बैनर 2 बिक जाता है मधुबनी पेंटिंग के नाम पे। फिर या तो भागलपुर के सिल्क का कपड़ा बिक जाता है। पूछते भी है कि मैडम बिहार में फैशन डिजाइनर होता भी है क्या? लोगों ने मुझे बहुत इरिटेट किया ये सब सवाल पूछकर। मैंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, फैशन डिजाइनर नहीं होते। मेरा तो इंस्टीट्यूट ही है, बजाबते मेरे स्टूडेंट भी हैं। आज 100 से ऊपर स्टूडेंट हैं जो मेरे ऑल ओवर इंडिया में काम कर रहे हैं। और आज मेरे कपड़े मतलब यहाँ से दिल्ली भी जा रहे हैं, पूना भी जा रहा है, मेरा इंदौर भी जा रहा है, रांची भी जा रहा है, सब जगह जा रहा है। अच्छा, आप अपने इस बिजनेस से लगभग कितने महिलाओं को रोजगार दे रही है? अभी करीब 200 से ऊपर तो महिला हैं और 22 तो हमारे इन हाउस एम्प्लॉय ही हैं। और जो जैसे मधुबनी पेंटिंग है अपने घर पे कर रही हैं, मंजूषा आर्ट वाली हैं वो अपने घर से करती हैं, सुजनी आर्ट अपने घर से वो लोग महिलाएं करती हैं, तो करीब 200 से ऊपर है। अच्छा, कितने तरह की डिजाइन आप बनाती है? किस सब यहीं के लोकल डिजाइन बिहार के हैं या? अभी तक तो मैं बिहार के सारे डिज़ाइन को कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। बिहार के आर्ट एंड कल्चर को अपने गारमेंट्स पे लाने की कोशिश कर रही हूँ। कोशिश क्या, लगभग अब पूरी हो चुकी है। लेकिन मेरा एक सपना है कि मैं इंडिया के हर एक स्टेट पर उसके डिज़ाइनर को ज़्यादा ज़्यादा हाइलाइट करूँ और उसको मैं मार्केट में बेचूँ। अच्छा, आपकी कंपनी है तरुण आभा, आप एमडी है उनकी, अभी कहाँ-कहाँ प्रदर्शनी लगा चुकी है और आगे क्या प्लान है इसको लेकर? अभी तो जैसे मैंने प्रदर्शनी तो करीब-करीब 100 से ऊपर लगा चुकी हूँ। जैसे दिल्ली में प्रगति मैदान में ट्रेड फेयर है, भुवनेश्वर का ट्रेड फेयर, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, पटना में कितने सारे नेशनल और इंटरनेशनल भी हो चुके थे। इंदौर में मैंने लगाया, झांसी में मैंने लगाया, हर जगह-जगह लगाया था। एक्चुअली मेरा जो एक सबसे बड़ा सपना है कि मैं मुज़फ्फरपुर, बिहार से कपड़े को एक्सपोर्ट करूँ। एक्सपोर्ट हाउस, एज़ अ एक्सपोर्ट हाउस मुझे खुद को ग्रो करना है। और इसके लिए मैंने एक्सपोर्ट लाइसेंस भी लिया हुआ है, एक्सपोर्ट का कोर्स, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोर्स भी किया हुआ है। और अब बहुत जल्दी ही तरुण आभा एक एक्सपोर्ट कंपनी बनने वाली है। अच्छा,
और लगभग पूरे देश में आप लगा चुकी हैं तरुण आभा कंपनी। आपने बताया था कि आप पहले एंगेजमेंट भी आपकी हुई थी लेकिन टूट चुकी थी, तो वो क्या थी? एक्चुअली एंगेजमेंट तो मेरे पापा के समय ही पापा ने ही जिसे पसंद किया था उससे मेरी एंगेजमेंट करा दी गई थी। लेकिन मेरे पास इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी थी और उनका मर्ज़ी नहीं था कि मैं यहाँ रह के अपने परिवारों को सँभालूँ। उनके लिए बस उनका परिवार मायने रखता था, मेरा परिवार मायने नहीं रखता था। तो फिर मैंने एंगेजमेंट तोड़ दी क्योंकि मेरे लिए मेरे भाई-बहन बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, तो अभी कंपनी की टर्नओवर कितनी है लगभग? 1 सीआर के करीब है। 1 सीआर के। हुँ। अच्छा, जो बिहार की लड़कियाँ हैं, हुँ, हुँ। खास करके मुज़फ्फरपुर बिहार की लड़कियाँ जो परिवार के डर से या परिवार के चलते कुछ नहीं कर पाती है, उन्हें क्या आप बोलना चाहेंगी? अब तो ये मानसिकता बदली है। 20 सालों में अब हमारी बिहार मुज़फ्फ़रपुर की बहुत सारी लड़कियाँ इंडिया के बाहर भी काम कर रही हैं। एज़ अ डिज़ाइनर मुज़फ्फ़रपुर की लड़कियाँ बाहर हैं, एज़ अ मॉडल मुज़फ्फ़रपुर की बहुत सारी बाहर लड़कियाँ हैं। अब पहले में और अब में बहुत सिनेरियो चेंज हुआ है। अब लड़कियाँ जल्दी घबराती नहीं हैं। तो अभी हमारे साथ मुज़फ्फरपुर की आभा चौधरी थी, जिनकी कहानी जो थी काफ़ी इंस्पायरिंग थी और लगभग ये अपने कंपनी में 200 से ज़्यादा महिलाओं को रोज़गार दे रही है और साथ ही जो इनकी कंपनी है तरुण आभा, उसको ये एक ग्लोबल पहचान देना चाहती है। तो बने रहिए द मीडिया वाला के साथ। धन्यवाद।